हेलो हेलो। नमस्ते। आप सभी का नमस्ते। ओबेल एजुकेशन में आप स्वागत सभी है। का आगामी ओबेल परीक्षाओं की एजुकेशन में तैयारी स्वागत के है। लिए आप लोगों पर विशेष आज हम तौर पे सभी तैयारी कराई एडिटेरिया जाएगी। धन्यवाद। करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा उससे संबंधित आज हम लोग ये सभी चीज़ों को करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वियतनाम भारत द्वीप द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? अम्बाला में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? अम्बाला में किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? अम्बाला। अम्बाला किस राज्य में है? हरियाणा में। अम्बाला किस राज्य में है? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। आप कमेंट सेक्शन में हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री का क्या नाम है वो ज़रूर बताइएगा। हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी, गोविंद सागर झील जो भी खबरों में थी वो किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील जो भी खबरों में थी वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया है? तो किस देश को चुना गया है? किस देश को चुना गया है? भारत को चुना गया। किस देश को चुना गया? भारत को चुना गया। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? हरमीत देसाई ने जीता था। किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? हरमीत देसाई ने जीता था। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया था? किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया था? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशन में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशन में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? विश्व WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? लंदन है। 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 अगला क्वेश्चन है, खबरों में दिखी मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? किस देश के द्वारा? USA संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया था? किस संस्था ने किया था? नीति आयोग। नीति आयोग का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नीति आयोग की शुरुआत कब से की गई थी और हमारे देश के किस प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की शुरुआत की थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नवंबर 2024 में किस राज्य में सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? नवंबर 24 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश से पहले किस राज्य में था? किस राज्य में 35% आरक्षण की दी गई थी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लद्दाख में किया गया था। कहाँ किया गया था? लद्दाख में किया गया था। ओकोनोविशियस टेंगरी, जिसे समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? किस प्रजाति से संबंधित है? मकड़ी से संबंधित है। किस प्रजाति से संबंधित है? मकड़ी से संबंधित। एग्रीवेटेल खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन IS कार्यक्रम में उजागर किया गया था? कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपभोग। मतलब एग्रीवेटल खेती क्या है, जिसमें कि आप देखते होइएगा कि नीचे खेती होती है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगाया जाता है, जिससे कि एक ही भूमि पे दो तरह का काम किया जाता है। एक ही भूमि पे कृषि भी की जाती है और ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाता है। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया था? किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत ने बनाया था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। किसने बनाया था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु की पहली घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संगठन के द्वारा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संगठन के द्वारा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान के द्वारा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान के द्वारा किया गया था। वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहरों को ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है और नई दिल्ली सूची में 17वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनाता है। मतलब लंदन जो है वो 100 में है, दूसरे विश्व के शीर्ष पे है, जो 100 शहरों ब्रांड सूची में शीर्ष स्थान पर है। और नई दिल्ली जो है 77वें पे है, जो भारत का सबसे पहला शहर है जो उस सूची में लिया गया, सूचकांक इंडेक्स में लिया गया। तो इसका कौन होगा? ये भी 1 भी होगा, 2 भी होगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास ऑस्ट्रहिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये अभ्यास ऑस्ट्रहिंद ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा अन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा अन्य अभ्यास का नाम पूर्वी प्रहार है। पूर्वी प्रहार है। क्या नाम है? पूर्वी प्रहार है। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। किसने किया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था? सी हॉट IIT रुड़की। सी हॉट IIT रुड़की के द्वारा ऐसा किया गया था। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा? महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा? तो ये शहर कौन सा है? बिहार का राजगीर। कौन सा है? बिहार का राजगीर। कौन सा है? बिहार का राजगीर। कौन सा है? बिहार का राजगीर है। कौन सा है? बिहार का राजगीर है। बिहार का राजगीर शहर है। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत से जुड़े थे। किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत से जुड़े थे। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा के दिवस में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 नवंबर को। किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है।
कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा। कब शुरू किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। कब शुरू किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। कब शुरू किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना SLHEP किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिस्टेन किस प्रकार की बीमारी है? किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? त्वचा रोग। हाल ही में समाचारों में देखी गई थी त्वचा रोग की बीमारी है। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC की मेजबानी की थी? भारतीय दूरसंचार विनियामक परिधरण। भारतीय दूरसंचार विनियामक परिधरण। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? किस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? सी विजिल 24 किस देश द्वारा है? भारत के द्वारा है। किस देश के द्वारा है? भारत के द्वारा है। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मॉरिशस के। किस देश के चुने गए? मॉरिशस के। अपने उपन्यास ऑबिट के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? सामंत हार्वे ने जीता था। किसने जीता था? सामंत हार्वे ने जीता था। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, यह जो आपका रिवीजन है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसी प्रकार के जो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। और जिन लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द भर ले, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। अच्छा, धन्यवाद।